बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर की आमद है। इससे पहले हमने रमज़ानुल मुबारक के दौरान देखा कि मुख्तलिफ़ जो अशिया खुर्दोरोश हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा रहा, यानी जिनकी ज़्यादा डिमांड थी उनकी कीमतें ऊपर गई। मसलन फ़्रूट की बात ही ले लेते हैं, केला हो, सेब हो, दीगर और फ़्रूट की कीमतें वो आसमान से बातें करती रही। इसी तरह जो गोश्त की कीमतें हैं वो तो खैर कभी मुकर्रा रेट पर मिला ही कभी नहीं। लेकिन एक चिकन है जिसके बारे में यही कहा जाता था कि ये करीब तरीन होता है, यानी जो सरकारी रेट है उसके करीब तरीन ये मिल जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा इसमें भी बदली बदली नज़र आ रही है, क्योंकि ईद करीब है। अगर हम आज की बात करें तो आज जो चिकन है वो 750 से 800 रुपये पर केजी मिल रहा है। लेकिन सरकारी फहरिस्त या सरकारी रेट का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ वाज़ेह अल्फाज में लिखा है 596 रुपये। अब ये 596 रुपये पर केजी मिलना कहाँ है, इसका आगे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आम आदमी तो चिकन फ़रोश के पास जाएगा तो उसने तो फिर 750 से 800 के दरमियान ही रेट वो हासिल करना है। अब चिकन फ़रोश जो है, जो आम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे ठिये लगा कर बैठे हैं, उनका ये कहना है कि अचानक जो होलसेल मार्केट है वो ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से वो मजबूर है। अगर 596 रुपये में बेचेंगे तो उनको पल्ले से पैसे डालने पड़ेंगे। गोश्त की बात हो रही है तो मटन का ही जिक्र कर लेते हैं। वैसे आम आदमी की पहुंच से तो ये काफ़ी दूर है। जिस तरह वो एक इश्तिहार चलता था जिसमें कहा जाता था कि ये तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो अब मटन की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है। ये गरीब से तो पहले ही काफ़ी दूर था, अब तो मुतवस्सित तबका भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कसाब है उसकी दुकान पर इसको देख कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सरकारी जो रेट है वहाँ पर तो ये 1500 रुपये केजी लिखा गया है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये 2000 और 2200 रुपये में वो बिक रहा है। इसी तरह जो बीफ है उसकी कीमत सरकार ने तो बड़ी कम मुकर्रर कर रखी है, 700 रुपये, लेकिन 1200 से 1400 के दरमियान ये मार्केट में मिल रहा होता है। यानी जो रेट सरकार ने रखा है तकरीबन डबल कीमत पर ये फ़रोख्त हो रहा होता है। लेकिन ये आज की बात है। अब क्योंकि महंगाई का T20 शुरू होने को है, अब जैसे जैसे ये मिनट गुजरेंगे, घंटा गुजरेगा, तो रेट में हैरत अंगेज़ तब्दीली वो आपको नज़र आएगी। ये माजी में भी हमने देखा है और इस बार भी बिल्कुल तखमीना यही लगाया जा रहा है, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इस बार भी T20 होना है और जो भी बैट्समैन है वो खुलकर खेलेंगे। और ये कीमतें जो है, जो आज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसने काफ़ी ऊपर चले जाना है। अब सरकार का ये दावा है कि वो इसको कंट्रोल करेगी। सरकार तो हर बार दावा करती है, हर ईद के मौके पर वो कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई और इसको कामयाब होने नहीं दिया गया। ईद है, ईद तो सब ने मनानी है और ईद मनाने में ट्रांसपोर्टर हजरात वो क्यों पीछे रह जाए। हर साल ट्रांसपोर्टर हजरात आखिरी दिन मनमाना किराया वसूल करते हैं, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, सवारियां ज़्यादा होती हैं, गाड़ियाँ जो है वो कम होती हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए किरायों में एकदम इजाफ़ा कर दिया जाता है। इस बार वज़ीर आला पंजाब ने तंबीह तो की है और मुतनब्बे किया है कि जिन लोगों ने भी ज़ायद किराया वसूल किया उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा, एक्शन होगा। लेकिन ये एक्शन, ये क्रैकडाउन, ये सारे लोग पहले इसको बखूबी जानते हैं, इसलिए ये बिल्कुल डरते नहीं हैं। लेकिन देखते हैं कि जो सरकारी ऐलान है उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है और किस तरह इन मुसाफिरों को लूट खसूट से बचाया जाता है। अब तक की इतलात जो चकवाल के हवाले से हैं वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये आज की बात मैं कर रहा हूँ, कल की गारंटी नहीं है कल क्या होने वाला है। इसी तरह जी एक और हुक्मनामा भी डिप्टी कमिश्नर चकवाल की जानिब से जारी हुआ है और 4 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है चकवाल में। और इसके तहत जो आबी ज़खायर हैं वहाँ पर तैराकी, नहाना, गोताखोरी करना, उस पर पाबंदी है, फायर वर्क्स पर पाबंदी है, वन व्हीलिंग पर पाबंदी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाबंद कर दिया गया है। लेकिन बात फिर वही होती है कि इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। डैम तो खाली पड़े हैं, वहाँ पर तो ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई रोकने वाला है। बस अगर एक कागज़ के पुर्जे पर लिख कर दे दिया गया है कि ये पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या इस तरह अमल दरामद हो जाएगा?
تو بالکل نہیں ہوگا. نمازی میں ہوا ہے کیونکہ ہر بار یہ پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر متعدد ایسے ناخوشگوار اور افسوسناک واقعات وہ رونما ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ اس بار ایسا نہ ہو، لیکن ہم گزارش کریں گے کہ جہاں یہ پابندی عائد کی جاتی ہے وہیں کچھ بندوبست بھی کر دیا جائے، کچھ تھوڑا بہت اتنا کر دیا جائے کہ کم سے کم اگر کوئی ایسا نوجوان جو کہ باز نہیں آ رہا اور وہ ڈیم پر نہانے یا کوئی ٹولی پہنچی ہے تو اس کو پتہ چلے کہ یہاں پر مناسب بندوبست کیا گیا ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح ون ویلنگ کے حوالے سے بھی معاملات بڑے وہ کہتے ہیں کہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں. اب تو آپ جس اچھی سڑک پر، ذرا سی سڑک اچھی بن گئی، بس اس پر جو ون ویلرز حضرات ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. خاص طور پر جو نوجوان ہیں، کم عمر کے نوجوان ہیں، ان کا تو شاید مشغلہ ہی یہی ہے. تو یہ بھی پابندی اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کروانا ظاہر ہے پولیس اور ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے والدین بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں. وہ موٹر سائیکل جو کہ ون ویلنگ میں استعمال ہو رہا ہے خاص ساخت کا بنا ہوتا ہے اور وہ گھر سے لے کر آ رہا ہے. آپ کا اپنا بیٹا ہے، ظاہر ہے آپ بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا ثبوت یہ دیجئے کہ کم سے کم اس پر آپ نظر رکھیں. اور اسی طرح پولیس بھی اس حوالے سے ایکٹیو رہے. چلیں جی، عید آ رہی ہے اور عید منانا سب کا حق ہے، اس لیے جو ناجائز منافع خور ہیں وہ بھی عید منانے کی تیاریوں میں ہیں اور انہوں نے بھی ناخن تیز کر لی ہیں، دانتوں کو تیز کر لیا ہے. یہ ایک میچ ہے جسے میں نے کہا ہے کہ T20 میچ ہے. رمضان المبارک کے دوران تو ہٹیں لگتی رہیں، کوئی جیتتا کوئی ہارتا رہا، لیکن اس T20 میچ میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ناجائز منافع خور ہی جیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہے اس میں کیسے پلٹا وہ کھایا جاتا ہے، کیسے قیمتوں کو واپس لایا جاتا ہے، انتظامیہ ایکشن لیتی بھی ہے یا نہیں، یا قیمتیں جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں اسی طرح آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اگر میں اپنی بات کروں، ذاتی مشاہدے کا ذکر کروں، ماضی کا حوالہ دوں، تو یہ قیمتیں جو ہیں وہ ہر صورت اوپر ہی جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے